बिलासपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। शहर के गौर कॉलोनी यदुनंदा नगर में देर रात एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं 3 अज्ञात शख्स पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस घर में आग लगाई गई उसमें करीब 3-4 लोग सो रहे थे। हालांकि घर के लोगों को रात में इसका पता नहीं चल पाया। सुबह जब परिवार के लोग उठे तो देखा घर के 3 गेट, प्लाई और सीसीटीवी कैमरे का वायर जलकर खाक हो चुका था। उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तब उन्हें तस्वीर मिली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उज्जैन में चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ एक चोरी की ऐसी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस बाइक से चोर चोरी करने आया उसको चोरी वाली जगह पर छोड़कर दूसरी 3 बाइकों पर हाथ साफ कर रहे हैं, और वो भी थाने के पास। इन्होंने जिस अंदाज में चोरी की, वारदात को अंजाम दिया, इससे आप इनके हौसले का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें पुलिस का भी बिल्कुल खौफ नहीं है। ये पूरा मामला जीवाजीगंज थाने का बताया जा रहा है। सूचना के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के इलाकों में लोग दहशत में आ गए थे। एक बड़ा हादसा टल गया। छिंदवाड़ा में कल रात एक बोलेरो वाहन ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आए 6 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। घायलों को उपचार के बाद जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना न सिर्फ खुद के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़कों पर चल रहे लोगों की जान भी खतरे में रहती है। लिहाजा सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से परहेज करना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर निवाड़ी में घर घर तिरंगा पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। पृथ्वीपुर एसडीओपी ने अभियान के तहत एक ऐसे घर पर तिरंगा पहुंचाया जो चारों तरफ से पानी से घिरा था और वहां केवल नाव से ही जाया जा सकता था। लडवारी गांव में तालाब के उस पार जब इस घर पर अधिकारी तिरंगा लेकर पहुंचे तो वृद्ध महिला ने भी नम आंखों से तिरंगे को संभाला और साड़ी के पल्लू में बंधे 20 रुपये भी निकाल कर एसडीओपी को दिए। शिवपुरी के नरवर ब्लॉक के चकरामपुर गांव में क्लिनिक से कोबरा सांप को पकड़ा गया। सूचना के बाद पहुंचे स्नेक कैचर ने जैसे ही 6 फीट लंबे कोबरा को क्लिनिक से बाहर निकाला, वैसे ही उसने एक 5 फीट लंबे घोड़ा पछाड़ सांप को उगल दिया। स्नेक कैचर की माने तो संभवतः कोबरा ने घोड़ा पछाड़ सांप को क्लिनिक में ही निगला होगा, या फिर कहीं बाहर से निकलने के बाद क्लिनिक में छिप कर बैठा था। रेस्क्यू के बाद कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं मृत घोड़ा पछाड़ सांप को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। धमतरी में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में 3 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। ये हाथी धान की फसल को रौंद रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए जंगल से सटे गांवों में वन विभाग मुनादी करवा रहा है। लोगों को अनावश्यक जंगलों में नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है। लोगों में इन हाथियों की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग रात भर जागकर अपनी घर की सुरक्षा कर रहे हैं।
आपने स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाते तो बहुत देखा होगा, लेकिन हम आपको कलेक्टर को बच्चों को पढ़ाता दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं वो दंतेवाड़ा की है। कलेक्टर बच्चों से उसकी क्लास में जाकर मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बच्चों के असाइनमेंट और टेस्ट पेपर देखे, उन्हें परीक्षा की तैयारी के तरीके बताए। उन्होंने बच्चों को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने को कहा। बालोद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा घमका गांव। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में अब शराब के कारण हंगामा नहीं होगा। ग्रामीणों ने ऐसी सख्ती दिखाई है कि हंगामा करने से पहले सैकड़ों दफा सोचना पड़ेगा। इस गांव में हाल ही में एक ग्रामीण ने गांव में अवैध शराब बेचने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और जनप्रतिनिधियों के साथ ही थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी ने घर जाकर उसे डराया धमकाया। लेकिन डरने की बजाय ग्रामीण गांव के जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी और फिर शराब की समस्या को खत्म करने के लिए गांव में आपातकालीन बैठक रखने का फैसला लिया गया। गांव में मुनादी कराई गई और यह तय किया गया कि हर घर से एक महिला और एक पुरुष को गांव के मुख्य चौक पर इकट्ठा होना होगा। इस दिन किसी भी ग्रामीण के कहीं जाने पर पाबंदी लगा दी गई, यहाँ तक कि गांव को बंद कर दिया गया। जिसके बाद बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को आगे रखा गया। ग्वालियर के कालपी ब्रिज कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। युवक के पास सुसाइड नोट मिला है। जिसमें युवक ने पत्नी और साली के साथ एक शख्स पर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक का नाम कृष्णा बताया जा रहा है। उसके पास से बरामद सुसाइड नोट में लिखा है कि उसे पत्नी पिंकी, साली दीपा के साथ एक शख्स परेशान कर रहे थे। ये भी लिखा है कि उसके मोबाइल में इनके करतूत भी कैद हैं और उसकी कभी भी मौत हो सकती है। सुसाइड नोट में उसके साथ मारपीट किए जाने की बात भी लिखी गई है। युवक की मौत खुदकुशी है या हत्या, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। अधिकारी आमतौर पर दौरे के लिए कार पर सवार होकर निकलते हैं, लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी ट्रैक्टर या बाइक पर फील्ड में निकल जाए तो इसे ड्यूटी के प्रति निष्ठा कहेंगे। जशपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन यहां बात निष्ठा की नहीं, गड़बड़ झाले की है। दुलदुला के तत्कालीन सीईओ प्रेम सिंह मरकाम पर अपनी निजी गाड़ियों समेत कई गाड़ियों में सरकारी डीजल के इस्तेमाल का आरोप लगा है। हरिशंकर राय नाम के आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी निकाली है। सीईओ ने ट्रैक्टर, बाइक समेत कई गाड़ियों में सरकारी डीजल का इस्तेमाल किया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में 143 बार में 3,82,000 रुपए से ज्यादा का डीजल डाला गया। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने बाइक से दौरा दिखाकर पैसे निकाल लिए। आरटीआई कार्यकर्ता सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में तत्कालीन सीईओ अपनी सफाई दे रहे हैं। फिल्म रक्षाबंधन का प्रमोशन करने इंदौर पहुंचे अक्षय कुमार ने यहां के खान पान की जमकर तारीफ की। अक्षय कुमार अपने साथ 56 दुकान की मिठाई और नमकीन भी ले गए। खिलाड़ी कुमार की झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ी। अक्षय कुमार को यहाँ का जायका भा गया। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें अक्षय कुमार ने लिखा कि इंदौर के लोगों को अपने खाने से बहुत प्यार है, अपनी बहनों के लिए थोड़ा ले जा रहा हूं। अक्षय कुमार ने डेली कॉलेज में स्कूली छात्रों से बातचीत की और उनके साथ डांस किया। ईडी ने गोल्ड तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तस्करों के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है। तस्करी की तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। प्रदेश के 4 स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की नकदी और गहने बरामद किए गए।